काली रात, साये की बात। शुरू करते हैं डर के साथ। वर्षों की मित्रता का अंत कभी कभी एक रात में हो जाता है। कभी कभी एक पत्र, एक रहस्य और एक खूबसूरत दृश्य सब कुछ बदल देता है। यह कहानी उन 5 मित्रों की है जिनकी जिंदगी एक रहस्यमय पत्र ने हमेशा के लिए बदल दी। अर्जुन, रोहित, प्रिया, अंकिता और विकास। ये 5 मित्र दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र थे। उनकी मित्रता 4 साल पुरानी थी और इतनी मजबूत लगती थी कि कोई भी इसे तोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन नियति के पास अलग योजना थी। अक्टूबर की एक ठंडी शाम को जब 5 दोस्त कॉलेज कैंटीन में बैठे थे, अर्जुन के पास एक अजीब सा पत्र आया। पत्र में कोई भेजने वाले का नाम नहीं था, केवल एक सुंदर लिखावट में लिखा था, प्रिय अर्जुन और उसके मित्रों, आप सभी को कल रात 12 बजे पुराने किले के खंडहरों में आना होगा। यदि आप नहीं आएंगे तो आप सभी के सबसे करीबी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यह कोई मजाक नहीं है, एक शुभ चिंतक। यह क्या बकवास है, रोहित ने हंसते हुए कहा। कोई पागल होगा जो ऐसे पत्र भेजता है। प्रिया ने पत्र को ध्यान से देखा, लेकिन यह लिखावट ये बहुत पुरानी लगती है, जैसे किसी और युग की हो। अंकिता, जो हमेशा डरपोक थी, कांप रही थी। यार, मुझे लगता है हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। विकास, जो सबसे बुद्धिमान था, ने कहा, यह सिर्फ किसी का प्रैंक है, लेकिन फिर भी अगर हम जाते हैं तो सब साथ जाएंगे। अर्जुन चुप था। उसे लग रहा था कि यह पत्र कुछ अलग है। उसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे डरा रही थी और साथ ही आकर्षित भी कर रही थी। अगली रात बारिश की बूंदों के बीच पांचों दोस्त अपनी बाइकों पर निकले। पुराना किला शहर से 30 किलोमीटर दूर था, एक सुनसान पहाड़ी पर। रास्ता अंधेरा और डरावना था। बारिश तेज हो रही थी और उनकी बाइकों की लाइट ही एकमात्र रोशनी थी। यार, वापस चलते हैं, अंकिता ने कांपते हुए कहा। मुझे बुरा लग रहा है। अब तक आ गए हैं तो चलते हैं, अर्जुन ने कहा। वह जानता था कि अगर वे वापस गए तो यह रहस्य हमेशा उनके मन में रह जाएगा। रात 11:45 पर वे किले के खंडहरों तक पहुंचे। जो दृश्य उनके सामने था वह अजीब तरह से खूबसूरत था। चांदनी में नहाए हुए पुराने पत्थर, टूटी दीवारें और बेलों से घिरे खंडहर। लेकिन इस सुंदरता में कुछ भयानक छुपा हुआ था। यह जगह इतनी खूबसूरत है, प्रिया ने विस्मय से कहा, लेकिन फिर भी डरावनी क्यों लग रही है? तभी उन्होंने देखा कि किले के मुख्य द्वार पर मोमबत्तियां जल रही थीं। किसी ने उनका इंतजार किया था। ठीक 12 बजे एक सफेद साड़ी में एक खूबसूरत महिला अंधेरे से निकली। वह इतनी सुंदर थी कि पांचों दोस्त उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी आंखें नीली थीं और बाल काले लहराते हुए। आप सभी आ गए, बहुत अच्छा, उसने मधुर आवाज में कहा। मैं सुमित्रा हूं, मैं यहां 200 सालों से हूं। 200 साल? रोहित हंसा। आप तो हमारी उम्र की लगती है। सुमित्रा मुस्कुराई। मृत्यु के बाद उम्र नहीं बढ़ती बेटा। अचानक हवा तेज हो गई और मोमबत्तियों की लौ डांसने लगी। अंकिता ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। आप सभी को एक खेल खेलना होगा, सुमित्रा ने कहा। एक सच्चाई का खेल। आप में से हर एक को अपना सबसे बड़ा राज बताना होगा। जो सच नहीं बोलेगा या इनकार करेगा वह यहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए। पांचों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। वे सभी जानते थे कि उनके पास ऐसे राज हैं जो वे कभी नहीं बताना चाहते थे। मैं शुरुआत करती हूं, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन, मैं तुझसे प्यार करती हूं, पिछले 2 साल से। और मैंने रोहित से झूठ कहा था कि तू मुझे पसंद नहीं करता, ताकि वह तेरे खिलाफ भड़क जाए। रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तूने मुझसे झूठ बोला था? मेरी बारी है, विकास ने आगे बढ़ते हुए कहा। रोहित, तेरे पिता की दुकान में आग लगने वाली बात, वह मेरी गलती थी। मैंने गलती से एक सिगरेट का टुकड़ा वहां छोड़ दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया। रोहित का चेहरा पत्थर की तरह सफेद हो गया। तूने तूने मेरे पिता की पूरी मेहनत को जलने दिया और चुप रहा। यह तो कुछ भी नहीं है, अंकिता ने रोते हुए कहा। प्रिया, तेरी बहन की मृत्यु, वह मेरी गलती थी।
मैंने उसे गलत दवाई दी थी जब वह बीमार थी। डॉक्टर बनने की पढ़ाई में मैंने गलती की थी, लेकिन मैं डर गई थी। प्रिया का चेहरा दुख और गुस्से से भर गया। तू तू मेरी बहन की हत्यारी है। अब सभी की नजरें अर्जुन पर थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं मैं एक हत्यारा हूं, उसने टूटी आवाज में कहा। कॉलेज के पहले साल में एक लड़के से मेरी लड़ाई हुई थी। मैंने उसे इतना मारा था कि वह मर गया, लेकिन मैंने उसकी लाश को छुपा दिया था। पुलिस को कभी पता नहीं चला। सबसे अंत में रोहित की बारी थी। वह हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में पागलपन था। आप सभी को लगता है कि आप अपराधी हैं, उसने कहा। मैं पिछले 3 साल से आप सभी को धीमा जहर दे रहा हूं। हां, सुना सही है। आपके खाने में, पानी में आप सभी को 6 महीने से ज्यादा जीने का मौका नहीं है। इस खुलासे के बाद जो हुआ वह भयानक था। 4 साल की मित्रता एक पल में राख हो गई। प्रिया ने अंकिता पर हमला किया। विकास और रोहित एक दूसरे से भिड़ गए। अर्जुन बस खड़ा देखता रहा, जैसे उसकी आत्मा उसे छोड़ चुकी हो। खंडहरों में चीखने और गुत्थम गुत्था होने की आवाजें गूंज रही थीं। सुमित्रा मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे यह सब उसका मनोरंजन हो। अचानक एक चीख सुनाई दी। अंकिता गिर गई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। प्रिया के हाथ में एक नुकीला पत्थर था। मैंने मैंने उसे मार दिया, प्रिया ने कांपते हुए कहा। विकास और रोहित की लड़ाई में विकास का गला दब गया था। वह भी मर गया। अब केवल 3 दोस्त बचे थे, अर्जुन, प्रिया और रोहित। लेकिन वे अब दोस्त नहीं थे। वे अजनबी थे, दुश्मन थे, बहुत खूब। सुमित्रा ने ताली बजाते हुए कहा, अब असली खेल शुरू होगा। वह अचानक अदृश्य हो गई और फिर अर्जुन के पीछे प्रकट हुई। सच यह है कि मैं तुम्हारी मां हूं अर्जुन। 200 साल पहले नहीं, केवल 25 साल पहले मैं मरी थी, तेरे जन्म के तुरंत बाद। अर्जुन का दिल ठहर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तेरे पिता से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझे जहर दिया था जब मैं तुझे जन्म देने वाली थी। मैं मर गई, लेकिन तू बच गया। अब मैं वापस आई हूं, बदला लेने के लिए। प्रिया और रोहित डर से कांप रहे थे। यह सब बहुत भयानक था। लेकिन तुमने हमें क्यों बुलाया? प्रिया ने पूछा। क्योंकि अर्जुन को सबसे ज्यादा दुख तब होगा जब उसके सबसे करीबी लोग उससे नफरत करेंगे। और देखो, कितनी आसानी से तुम सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सुमित्रा ने अपना असली रूप दिखाया। अब वह खूबसूरत नहीं थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खूनी थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह एक भयानक राक्षसी दिख रही थी। अब तुम सभी को यही मरना होगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। तुम सभी मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। रोहित भागने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य बाधाओं ने उसे रोक दिया। प्रिया रो रही थी। अर्जुन सोच रहा था कि क्या यह सब सच था या कोई भयानक सपना। तभी अर्जुन को कुछ समझ आया। अगर तुम मेरी मां हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरी बांह पर कौन सा निशान है। सुमित्रा हिचकिचाई। मैं वह तुम मेरी मां नहीं हो, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। तुम कौन हो? सच बताओ। सुमित्रा का चेहरा बदल गया। अब वह एक अलग ही व्यक्ति लग रही थी। मैं मैं यहां 200 साल से फंसी हुई एक आत्मा हूं। मुझे केवल तभी मुक्ति मिल सकती है जब 5 दोस्त यहां आकर एक दूसरे को मारे। तुम लोगों ने वह काम पूरा कर दिया है। लेकिन तभी एक और आवाज गूंजी। झूठ, सब झूठ। अंधेरे से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला। वह एक पुजारी लग रहा था। मैं इस किले का रखवाला हूं, उसने कहा। यहां कोई भूत प्रेत नहीं है। यह सब एक नाटक था। क्या मतलब? तीनों जीवित दोस्तों ने पूछा। यह लड़की सुमित्रा असल में एक मानसिक रोगी है। वह 2 दिन पहले अस्पताल से भाग गई थी। उसने ही वह पत्र भेजा था। वह सोचती है कि वह एक भूत है। सुमित्रा ने पुजारी को देखा और अचानक बेहोश हो गई। लेकिन हमारे दोस्त, वे तो मर गए। प्रिया रो रही थी। हाँ, वह सच है, पुजारी ने दुख से कहा। लेकिन ये इस लड़की की वजह से नहीं हुआ। ये तुम लोगों के अंदर छुपी हुई नफरत और अपराध बोध की वजह से हुआ। पुलिस आ गई थी। अंकिता और विकास की लाशें ले जाई गईं। सुमित्रा को वापस अस्पताल भेज दिया गया। प्रिया को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन और रोहित छूट गए, लेकिन वे कभी वैसे नहीं रह सके जैसे पहले थे।
उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। 4 साल की मित्रता का अंत हो गया था। अर्जुन रोज उस रात को याद करता था। वह जानता था कि अगर उन्होंने अपने राज छुपाए रखे होते तो उनके दोस्त आज जिंदा होते। लेकिन क्या वास्तव में वे सच्चे दोस्त थे अगर उनमें इतने राज छुपे हुए थे? रोहित का दिल रोज जहर से घुल रहा था। उसे पता था कि उसने सचमुच अपने दोस्तों को धीमा जहर दिया था। अब वह खुद भी मर रहा था, अपराध बोध के जहर से। प्रिया जेल में अपना बचा हुआ जीवन गुजार रही थी। हर रात वह अंकिता की चीखें सुनती थी। वह जानती थी कि उसने अपनी बहन के हत्यारे को मारा था, लेकिन क्या इससे उसकी बहन वापस आ जाएगी? 2 साल बाद रोहित की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि यह कैंसर था, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह अपराध बोध का कैंसर था। प्रिया की जेल में मृत्यु हो गई। उसने आत्महत्या की थी। अब केवल अर्जुन बचा था। वह रोज उस पुराने किले के पास जाता था। वह जानना चाहता था कि क्या वास्तव में कोई भूत था या नहीं। लेकिन असली भूत तो उसके अंदर था, अपने दोस्तों की यादों का भूत। उस रहस्यमय पत्र ने न केवल उनकी मित्रता तोड़ी थी, बल्कि उनके अंदर छुपे हुए राक्षसों को भी बाहर निकाल दिया था। क्या वे वास्तव में अच्छे दोस्त थे, जो एक दूसरे से इतने बड़े राज छुपाते थे? अर्जुन अक्सर सोचता था कि अगर वे उस पत्र को नजरअंदाज कर देते तो क्या होता। लेकिन शायद किसी और रूप में यह सच सामने आ ही जाता। सच कितना भी दबाया जाए, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। आज भी अगर आप उस पुराने किले के पास रात में जाएं, तो आपको 5 दोस्तों की आवाजें सुनाई देंगी। वे अभी भी वहां लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं और अपनी टूटी हुई मित्रता का मातम मना रहे हैं। सुमित्रा, वह अब भी मानसिक अस्पताल में है और अब भी कहती है कि वह एक भूत है जो 200 साल से एक किले में रहती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका दिमाग सही नहीं है, लेकिन क्या पता, कभी कभी पागलपन और सच्चाई के बीच की लकीर बहुत पतली होती है।